उद्यो अखंड। रात की चर्चा सुबह याद नहीं रहती तो जाने के बाद क्या रहेगी यार? जाने के बाद तो बस देखी तो बस ही बस हो जाए। अरे रात को क्या चर्चा सुनी थी? उद्यो अखंड सूर्य निजवतनी भई जोत कोट आन कोट। कहे महामती रात मिटी सबन की, अब आए सब धनी की ओट। सुंदर साथ जी, ये तारतम जीवों के वास्ते। जोत उदोत है, अखंड वतन का सूर्य उदय हुआ है और सबकी रात मिट गई। कौन की? जो लोग रात को चंद्रमा की पूजा कर रहे थे, जो रोज रात को तारागणों की पूजा कर रहे थे, जो संध्या करके मत्था टेक रहे थे। घर में दिया जलाते हैं ना, नहीं समझे? जिस समय रात को लाइट करते हैं तो लोग हिंदू क्या करते हैं? रोशनी प्रकाश, प्रकाश को मत्था टेकते हैं। अब जब सूरज निजवतनी उगा तो जिनकी रात को पूजा हो रही थी वो कहां चले गए? दुम दुबा के भाग गए। नहीं समझ आई? भाई ये सूरज निकला हुआ है कि जिनको नहीं दिख रहा तो उनके लिए भी स्वामी जी ने लिखा है मैंने नहीं लिखा। उल्लू क्या जाने उगया सूर्य, मैंने नहीं कहा। भाई मुझे माफ कर देना, मेरी तरफ घूर घूर के नहीं देखो भाई, मुझे प्यार से ही देखो। स्वामी जी ने लिखा है, उल्लू क्या जाने उगया सूर्य और अंधों का दुश्मन नूर। जो अंधे हैं, जिनको माया चाहिए, जिनको झूठी गद्दियों की शान चाहिए, तो प्राणनाथ जी की वाणी को क्या समझे कि क्या है? और उल्लू और चमगादड़ कुदरत ने ऐसे बना रखे कि सूरज निकलेगा वो अंधे हो जाएंगे, दुनिया को दिखेगी। जब रात हो जाएगी दुनिया को दिखता नहीं। किसको दिखता है? उल्लू और चमगादड़ को दिखता है। उद्यो अखंड वतनी सूर्य किनके वास्ते? जो अंधे थे, दुनिया बेचारी अंधी थी, वो सत्य बना बैठी थी झूठ को। और रोज पढ़ते भी रहते हैं कि महाप्रलय में इन सब का नाश हो जाएगा, पर वो करें तो क्या करें? आप बताओ, आगे सत्य माने वो किसको? किसको जाकर के जो आगे कहे? रात महाराज जी ने कितने प्यार भरे शब्दों से कहा, मेरा तो दिल धड़कने लग गया कि जब विष्णु भगवान ही लक्ष्मी को धोखा दे सकता है। उनके शब्द कह रहा हूं भाई, मैं तो रात कहा कि महाराज जी तो अब पावर मेरे से भी। मुझे कहा करते थे आप तो डंप पे डंप चला रहे हैं कि जब विष्णु भगवान लक्ष्मी को धोखा दे सकता है, अपनी पत्नी के साथ जो जालसाजी 420 कर सकता है, तो उनके भगत अगर हमारे साथ कर रहे हैं तो उसमें दुख नहीं मानना चाहिए। कलेजे में लिखेगी जो भाई ये बल देते हैं इनके शब्द, इसलिए उनका आश्रय लेता रहता। सुंदर साथ जी, तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम अंग हो क्षातीत के। तुम्हें दुनिया चाहिए, तुम्हें लोकला चाहिए, तुम्हें समाज चाहिए, झूठी चाहिए। पतिव्रता को कौन चाहिए? पतिव्रता को केवल उसका प्राणनाथ चाहिए। और वो पति भी कौन है? जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है, जिसके मात्र एक सतंग के एक इशारे से करोड़ों झूठे ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। वो परम धाम के साथियों, वो तुम्हारा धनी है। और तुम गुलाम किसके बने बैठे हो? जिस समाज क्या कहेगी, और तो हम मानते हैं कृष्ण तत्व को भी रहने दे। वाह, वो हैं बड़े विद्वान। हम उन विद्वानों को यहीं से मत्था टेकते हैं, हमारा उनसे कोई नाता नहीं। ये शिक्षा सीखो यहां की। किन से? अरे हमसे तो सत्यवान सवित्री अच्छी थी, इतना दम रखती है वो, यमराज के भी दांत तोड़ देती है। और पति से मांगती नहीं अपने पति के लिए कि मुझे पति जिंदा कर दो।
ये नहीं मांगा उसने कि बेबी, क्या मांगा कि जहां इसको ले जा रहे हो मुझे ले जाओ, बस मेरी और कोई डिमांड नहीं। पहले तो यम के दूत हार गए, कहते हैं बाबा हमें हुक्म इसका हुआ है, हम तुझे कैसे ले जाए, जाते यमराज हमारी खलड़ी उतार देगा। तो कहने लगे फिर मैं तो साथ जाऊंगी। यमराज स्वयं आए, कैसी क्या बात है। अब वो जब लेके चलने लगे तो वो साथ चले, कहते मैं इनके बिना नहीं रह सकती, तेरा विधान होगा, मेरा विधान ये है कि मैं पति को नहीं छोड़ सकती। ने कहा बाबा 5 वरदान ले ले, क्या चाहती है। अहंकार के पुतले हैं ये देवी देवता। उसने 5 की 5 शक्तियां किसके लिए मांग ली, एक ससुर के लिए, एक माँ बाप के लिए, एक लड़के के लिए, एक भाई के लिए और एक दूसरे भाई के लिए, और माँ बाप को राज मिल जाए, ये मिल जाए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। 5 वर पूरे हो गए। तथास्तु क्यों, तथास्तु करने में उनको तो पेंशन होते, तथास्तु जाओ 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 जाओ। और फिर वो लेके चला सत्यवान को, फिर वो पीछे पीछे कहने लगे बाबा आप क्या कहती। उन्होंने कहा जी मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। तेरा नाश हो जाए, तूने 5 वर, उन्होंने कहा जी 5 वर मांगे तो मैंने माता पिता के लिए मांगा, सास ससुर के लिए मांगा, उनको राजा बनाने के लिए कहा, देवर को जिंदा करने के लिए कहा, मैंने कुछ अपने लिए मांगा है, तो मुझे भी कुछ दे देते तो फिर मैं इसको छोड़ देती। कहने लगे अच्छा 3 बार तू भी मांग ले। अच्छा पहले कुछ नहीं मांगा कि मैं चक्रवर्ती रानी बन जाऊं, तथास्तु, और मेरा ये हो जाए, तथास्तु, अरे एक लड़का भी मुझको दे दो, तथास्तु, क्योंकि तथास्तु तो परमिट काट रहे हैं। अब वो लेके फिर चला, या उसको जो है यम का दूध जो है उसके पति को, वो फिर पीछे में कहने लगे अब क्या चाहती है। कहते हैं हमारा ये बताओ लड़का कहां से आएगा। तथास्तु तुमने लड़के का क्या, मैंने ये तो नहीं कहा मेरे पति को जिंदा करो, तो मैं तो पतिव्रता नारी हूं। कहते हो बाबा ये ले पकते ही अपना। वो सुंदर साथ संसार का एक झूठा जीव पतिव्रता के बल पर जो है यमदूत के दांत खट्टे करता है, और अत्रि अनसुया तरदेवा के अहंकार को तोड़ करके झूलों में झुलाती है। और परमधाम की ब्रह्म से अरे भाई दुनिया में जीना जगदीश भाई कृष्ण को रहने दो। मैं डरता हूं उन अगमों से जो गुमराह करती मेरी उम्मत। ये हाल हो गया हमारे विद्वानों का। दुनिया चाहिए, पैसा चाहिए, प्राणनाथ भी चाहिए, पर माया भी साथ चाहिए। सुंदर साथी जी, ये झूठ क्या, यहां का शरीर झूठा, यहां का जीव झूठा। ध्यान दो चौपाई का सार, यहां का शरीर झूठा, यहां का जीव झूठा, यहां का जीव झूठा, और यहां के बनाने वाले झूठे। जब महाप्रलय होगा, ग्रंथ उठाइए, ग्रंथों को उठाइए और देखिए। महाराज जी ने कल बताया श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 4था अध्याय पढ़ो, 4 प्रकार की प्रलय पहले से प्रमाण खड़े कर दिए, ताकि दुनिया वाले को यह ना कह सके कि मन घड़त चर्चा सुनाते हो। जब अत्यंतिक महाप्रलय होगी, कोई जीव 5 तत्व 3 गुण और 14 लोक का लय होगा। कोई देवी देव नहीं रहेगा, आदि नारायण ही नहीं रहेगा, अष्टावर्ण 7 शून्य सब खत्म, सब जाके यहां का कुल मिसाला त्रिदेवा में, और त्रिदेवा किसमें, आदि नारायण में, और उसका एक अंश कहां जाएगा, सबलिक में। एलो ये है दुनिया का सार। इसके लिए ही राज्य महाराज बार बार परमधाम में कहते थे, वो सुंदर साथ माया का नाम ना लो। ऐसी है यहां पर कि अगर कोई नख भी डालेगा, स्वामी जी वाणी में कहते तो उंगली तोड़ के ले जाती है ये माया, इतनी है। इसलिए स्वामी जी वाणी में कहते हो सुंदर साथ, जब मैं मर्म पायो इस मोह को, तब भाग्या उबाट्या। सीधा भी नहीं कि मैं पीठ करूं ना, उन्होंने कहा ना, अगर पीठ करने लगा कोई छुराई ना घोंप दे, उसी तरह से नजर सामने रखी, उबाटा में ना उल्टे पांव में भागा। धनी उल्टे पांव भाग करके हमको दिखा रहे हैं, और हम सीधे पांव से माया को लिपटा रहे हैं, और जाना परम धाम चाहते। सुंदर साथी जी, मूल अंकुर यहाँ का आदि नारायण वो झूठा, क्योंकि महाप्रलय में उसका लय होना है। देवी देव क्षण भंगुर रूप से खड़े हैं,
और ये जीव बनता और मिटता है, माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगन होए के सब फिर यही के फिर। दुनिया बिचारी ये भी नहीं जान सकी कि यहां सत्य क्या है। उन्होंने देवी देवता तीर्थंकर अवतार इन्हीं को ही सच्चिदानंद मान रखा है। अब क्यों? क्योंकि मूल जो इनके हैं वो भी योग माया का वर्णन कर जब नहीं सकते, तो योग माया का ब्रह्मांड भी इस दुनिया के लिए क्या है? शब्दा, बोलो बोलो, शब्दातीत दुनिया वालों के लिए योग माया निराकार से आगे का स्टेप है। अब अक्षर और अक्षातीत जो कहे हैं यहां, ये प्रकरण बराबर चलेगा, केवल 8 चुपैया है, चिंता मत करो। ये यहीं पर ही रिपीट करके बंद करेंगे अभी थोड़ी देर में, 7:30 बजे ठीक चर्चा बंद हो जाएगी। सत्य और झूठ के अंदर जो अक्षर और अक्षरातीत है वो भी इत के शब्द, नहीं समझ आई? कि शब्द जो शास्त्रों में लिखा है, अक्षर, बोलो, अक्षर और अक्षरातीत, स्वामी जी कहते हो सुंदर साथी जी, वो भी इत के शब्दों में अक्षर और अक्षरातीत तो लिख दिया, पर कोई योग माया का भी ज्ञान रखता नहीं, तो अक्षर और अक्षरातीत का वर्णन कौन करेगा? जो ब्रह्म सृष्टियों ने आके करके दिखाया। ब्रिज में क्या करके दिखाया? प्रेम अक्षरातीत का क्या है, और रास में क्या करके बिठाया? विलास इश्क क्या है, और अर्ब में आके क्या बताया? वहां का ज्ञान क्या है, और जाहिर कहां से किया? तारतम से, देवचंद जी के तन से। और अब क्या जाहिर हो गए कि मैं ही पूर्ण ब्रह्म, मैं ही सच्चिदानंद। और खुद बंगला जी में बैठ के रूहों को मंगलाचरण में कहा भी तक साहब के, रूहो मैंने तुमको मना किया था। ये है हमारा प्राणनाथ, ना कि कोई तन हमारा प्राणनाथ है, ना कृष्ण का नाम हमारा प्राणनाथ है, ना देवचंद्र का नाम हमारा प्राणनाथ है, ना मुस्तफा बेग का नाम हमारा प्राणनाथ का नाम है, और ना ही मेरा ठाकुर का नाम हमारा प्राणनाथ है। हमारा प्राणनाथ निज मूल पति श्री राज्य महाराज। जितनी शक्ति की जरूरत थी उतनी के साथ ब्रिज में और रास में आए, और उसी के साथ अर्ब में चले गए। पर वहां जबराइल संग रह करके कुछ बातें कही, और कुछ जो परम धाम की थी उसको शब्द मुक्तात में रखा कि खुद खुदा, खुद ही राजी कह रहे कि भी खुदा आएगा। कौन समझेगा दुनिया वाला? खुद ही कह रहे कि कौन आएगा? खुदा। और खुद क्या बन बैठे? रसूल। कर लो, क्या करोगे? क्योंकि परम धाम से कौन चिट्ठी लेके आता? क्योंकि रूहें स्वप्न में, अक्षर ब्रह्म जो है यहाँ, एक राज्य महाराज वहां। अब भेजना है संदेशा, तो राज्य बन के कैसे आवे? वर्दी पहन ली पोस्ट मास्टर की किसने? स्वयं राष्ट्रपति ने, कि चलो भैया डाकिया नहीं है तो मैं ही डाकिया बनता हूं। वर्दी पहन ली डाकिया की, चिट्ठियां बांटनी शुरू कर दी। मोहल्ले वाले क्या कह देंगे? चिट्ठी तो आई है, पता नहीं को नया डाकिया आया है, अभी अभी पोस्टिंग हुई बेचारे की, इसी बार आया। और डाकिया क्या कह रहा है? दुनिया वालों सौ खा के कहता हूं खुदा आएगा और आके ये काम करेगा, और मैं खुदा से मिल के आया हूं। जबकि 1,20,000 पैगंबर कहते, किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने खुदा को देखा है। किसी ने अकल से काम लिया कि भी ये कौन सा पैगंबर आ गया जो कह रहा है मैंने खुदा को देखा है और मैंने 90,000 उससे बातें सुनी है। ये शोभा शाम की कब बढ़ी? जब अरब में गए। ये राजी ने तीसरी फिल्म में काम किया, हमने राजी को तो ना पकड़ा, उसके नाम के खोखे को पकड़ लिया। जिस तरह से सुंदर साथ जी आज दुनिया राम भगवान राम भगवान राम भगवान राम भगवान राम भगवान, और वैकुंठ में कोई राम है ही नहीं समझ आ रही, इसलिए उसको छोड़ दिया कि यहां बड़ी जल्दी बात समझ आ जाती है। पूजा किसकी हो रही? राम की। और वैकुंठ में कौन है? विष्णु भगवान, राम है ही नहीं। अब दुनिया अंधी हो जाए तो कसूर गीता का नहीं है, कसूर रामायण का नहीं है, कसूर भागवत का नहीं है। विष्णु भगवान ने 24 तनों में 24 अवतार कहे। 21वें अवतार के बाद 3 अवतार हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं वो 3 अवतार कौन हो गए।
भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है। तो दुनिया वालों ने किसकी पूजा की? अवतारों की, लेकिन अवतार बनने वाले को किसी ने पहचाना ही नहीं। नहीं समझाए? आज किसकी पूजा हो रही है? राम की। आज किसकी पूजा हो रही है? सुखदेव की। आज पूजा किसकी हो रही है? परशुराम जी की, जो उनके अवतार है। अवतार जो खुद बना है उसको तो कोई जानता नहीं, और उसकी पत्नी की पूजा हो रही, क्योंकि धन संपत्ति देती है। अभी आ रही दिवाली, किसकी पूजा करोगे? बोलो, अरे बोलो, लक्ष्मी की। और रात को दरवाजे भी खुले छोड़ देते ताकि हमारी कारसारी आ जाए। पर पता नहीं आजकल लक्ष्मी तो नहीं आती, लक्ष्मी चंद आ जाते हैं। नहीं समझाए? रात को दरवाजा खोले मिलेगा, लक्ष्मी चंद आएगा, चोर उठा के सारा कुछ ले जाएगा। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और असल जो लक्ष्मी का नाथ है उसकी पूजा कर लेते तो लक्ष्मी उसके साथ ना आ जाती। सुंदर साथ जी, सत्य को पहचानो, सत्य की राह पे चलो। तुमने दुनिया को मुक्ति तुम्हारे हाथों से होनी है। हम ही जब अपनी पहचान नहीं कर सके, अपने धनी की पहचान नहीं कर सके, तो वक्त आखिरत में क्या एक अंग की पहचान कराओगे? ब्रिज में आए एक शक्ति से आए, आवेश से, बस उसी से रास में भी काम किया, अरब तक भी काम किया। और जब सतगुरु देवचंद जी श्यामा महारानी जी के साथ आए तो श्यामा जी और राज जी दो तो पहले बन गए, तीसरी शक्ति और आवेश जागृत बुद्ध दे दिया उसको। आगे की निज बुद्ध नहीं दी, इसलिए देवचंद जी को अधूरा ही ज्ञान दिया। बुद्ध अवतार तो कहलाए, नेह कलंक नहीं हुए। तुरी को कलंकी कहा, पूरी तुर्री नहीं मिली। तुरी तो बंदी, कलंकी कलगी नहीं रखी, और वो हरिद्वार में कलगी मिली। क्या कहलाए? पूर्ण ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक अवतार सच्चिदानंद। अब वो पूर्ण के अंदर पूर्ण शक्तियां हैं क्या अधूरी? तो फिर एक एक शक्ति का जयकारा बोलने का क्या मतलब? ढोंग रच रखे लोगों ने। ब्रज के बसैया की जय, रास के रमैया की जय, हुक्म के स्वरूप की जय। क्यों बेवकूफ बन के लय में लय होते चले जाए हो? एक बार ही कह दो धाम धनी की, उसमें सारे आ गए कि नहीं आ गए? फिर अब ये ज्ञान दो, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, वो कृष्ण की निंदा करते हैं। क्या कृष्ण की निंदा कर दी भाई? सत्य को सत्य कहना यदि निंदा और पाप है तो हम उस पाप के खरीदार हैं। वो हमारा मोर मुकुट है, हमारी शोभा है। अरे ब्रह्म सिटियों किसको जहर करोगे जो परम धाम में जाएगा? खुदा को जहर करो। प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म नहीं है। खोलो खुलासा, चौथी भिष्ट में बैठा हुआ है। महाराज जी के पास चले जाना कमरे में, जिसको कोई भी संशय हो। खुलासे में 8 भिष्टों का ब्यौरा है। कृष्ण कहां बैठे हैं? चौथी और 5वीं भिष्ट में। 4 भिष्टें कायम हो चुकी हैं, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी। तीसरी में मोहम्मद साहब के जी और उम्मत है, चौथी में रास वाला स्वरूप है, और 5वीं में बोलो ब्रिज का है, 6ठी में कौन है? देवी देवता। 7वीं भिष्ट में पैगंबर लोग आएंगे, और 8वीं में सारी दुनिया आएगी। 2 भिष्टें सत्स्वरूप में बनेगी, एक हमारे जीवों के लिए जिन पर आत्माएं बैठी हैं, सब प्रणामियों के जीव नहीं, जो निजानंदी है, जिन्होंने धनी को पहचाना है। कृष्ण वाले नीचे 8वीं भिष्ट में बैठेंगे, उनके साथ नहीं जा सकते, उनके साथ वही रहेंगे जो जीव अखंड हो गए। आज जो कृष्ण प्रणामी है वो 8वीं भिष्ट में ही जाएंगे। वाणी कहती है जिनको मेरे पर जरा आंखें होती है, महाराज जी के पास बैठ जाना। जिन पर परमधाम की आत्म है, और जो करसी इत रोशन, सोई सुहागिन धाम में, और जो लुप्त करेगी 8वीं भिष्ट में। और उनके जीवों को उठ करके कृष्ण दोनों प्रणाम करेंगे। घबराना नहीं, कलेजे थाम के बैठो, अब जरा हमारी बारी आई है। कृष्ण और दोनों राधिके, बंसरी वाला भी और छोटा भी, जीवों को प्रणाम करेगा, ब्रह्म सिटियों को। 7 बहिष्टों के खुदा ब्रह्म सिटियों के जीव होंगे। इस ज्ञान को समझने के बाद भी जो कहता है कृष्ण के साथ हमारा नाता है, तो तुम्हें तुम्हारी माया मां
सहज भोग जो सुख, उसकी परछाई से दूर हो जाना, उसकी चर्चा भी सुनना पाप है। जो मेरे से मेरा प्राण ना छीनता है वो सुंदर शायद सीता तो वैकुंठ की थी और लक्ष्मी का स्वरूप है। तुम परम धाम के अक्षातीत के अंग होकर मुर्दों का सहारा ढूंढते फिरते हो। क्या धनी तुम्हारे यहाँ साथ नहीं? कहां लिखा है? वो तो कहते हैं अब मैं साथ ना छोड़ूं एकला, साथ मुझे छोड़ो क्यों? स्वामी जी कहते हैं जो मेरा साथ होगा परम धाम का वो मुझे नहीं छोड़ेगा और दूसरा कोई मेरे साथ चल ही नहीं सकता। अब जो धाम धनी के हैं, हादी के कदम पर कदम रखो मोमिनो। और जो जीव हैं कहने की जरूरत ही नहीं। स्वामी जी ने वक्त आखिरत की पहचान कराई कि सुंदर सा तुम नहीं घबराना, मेरे भी 73 आखिरी नूरी फिरके फरिश्ते हो जाएंगे। हो रहे हैं। हो गया कृष्ण प्रणामी जुदा कि नहीं हो गया? किसी ने किया? 1 मिनट में जुदा हो गया। और फिर राम वाले रहीम वाले। और अब उन्होंने बड़ी अच्छी चाल चली। उन्होंने सोचा निज घर परम धाम को कहते हैं, परम धाम को कहते हैं, फटाफट यही बना लो। तो निज धाम कहां बना लिया? गंगा पर। और परम धाम कहां बना लिया? जमुना पर। आपको नहीं सोचना, वृंदावन में जमीन ली गई है और उसका नाम क्या रखा गया? अखिल विश्व कृष्ण प्रणामी परम धाम। और गंगा के किनारे क्या बन गया? अखिल विश्व कृष्ण प्रणामी निज धाम। तो कृष्ण प्रणामियों ने कहां जाना है? या गंगा में और या मैं नहीं कह रहा भाई, बुरा न मानना। उन्होंने खुद ही अपने मरने का स्थान बना लिया, तो मैं क्या करूं? बोलो मैं क्या करूं? मैंने तो नाम नहीं दिए उनको, लेकिन हमारा प्राणनाथ हमारे साथ है। आत्म की आंखें खोलो, सखीरी मेहर बड़ी अखंड लेखे, पर अंतर आंखा खोल सी ए सुख सोई देखे। अंतर की आत्म से पहचानो कौन हो, किस राज्य के अंग हो और किस मुर्दार दुनिया से डरते हो। एक बार गर्जना करके देखो सिंह के बच्चों, तुम्हारे अंदर शक्ति किसकी है। अपने आप को पहचानो, किस धनी के अंग हो। और ये माया, अरे जारे धनी साए थाए त्यारे झाख मारे, माया बिगाड़ कह सकती है तुम्हारा। अगर इतना अभिमानी रावण सीता को स्पर्श नहीं कर सका, तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो। ये झूठ तो झूठ दुनिया में है ही, पर दुनिया वालों ने जिसको सत्य परमात्मा मान रखा है वो भी यहाँ झूठ है। पर दुनिया बेचारी करती क्या? उसको आगे जो हकीकत में सत्य है उसकी पहचान किसी ने कराई नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद और उनका ज्ञान कभी दुनिया में आया नहीं है। अब इससे आगे चर्चा फिर बोलो श्री प्राणनाथ। 2 चरण बोलो, बोलो पूरा कर। ये दो झूठे होत है, ये दोनों झूठे हो जाते। कौन सा? झूठ भी झूठ और यहाँ का सत्य भी झूठ ही है। तब तक हमें सत्य लग रहा है जब तक ये मिथ्या। अब क्या सत्य? रिश्तेदार सत्य लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? शरीर सत्य लग रहा है कि नहीं? एक ये, और एक जीव जो है मिथ्या सत्य लग रहा है, और एक यहाँ के परमात्मा जो है वो क्या लग रहे हैं? सत्य लग रहे हैं। पर हैं ये सब परमात्मा भी झूठ, जीव भी झूठ और रिश्तेदार भी झूठ ही झूठ। इसलिए यहाँ के ग्रंथ भी जो सत्य लग रहे हैं वो किस बुद्धि से बने हैं? सपने की बुद्धि से, वो भी झूठ ही झूठ है। वास्ते पिंड जो कांच, बस वास्ते पिंड और पांच है ना, कांच। हाँ, 5 तत्व से बना हुआ जो पिंड और ये ब्रह्मांड है, इसके वास्ते हम झूठ को भी सत्य, सत्य को भी यहाँ के सत्य मान बैठे। पर स्वामी जी कहते हैं ये कहलाते दोनों हैं, पर दोनों के दोनों यहाँ क्या हैं? झूठ। हम सत्य को भी झूठ क्यों मान बैठे हैं वास्ते पिंड के? अभी बताया ना कि जी आप कहते तो ठीक हो, पर कृष्ण को भी प्राणनाथ के साथ चपेटे रखो। अरे बाबा, कृष्ण बैठा चौथी विश्व में और प्राणनाथ बैठे हैं मूल मिलावे में। अब कैसे उनको चिपका दूं? कौन सी गोंद लेके चिपका दूं? जिनके चिपके हैं भाई वो चिपकाए रखे। हमारा प्राणनाथ जहां है
वहां ना राम है, ना कृष्ण है, ना दुनिया का कोई जा सकता है। अरे अक्षर ब्रह्म उनका सतांग नहीं जा सकता, तो कृष्ण विष्णु यहाँ पर क्या रह जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे। ये यहाँ के नाम है, नाटक के मिथ्या नाम थे, जब मिथ्या तन ही उन्होंने नाश कर दिए। तो नामों के पूजने वालों पूजा करो, हम छुड़ाते नहीं है। पर हमारा तो तारतम्य कौन रहेगा, निज नाम श्री जी साहेब जी। इतना ही अब स्वीकार कीजिए। दुनिया वालों ने इस 5 तत्व के शरीर के वास्ते क्या करें बेचारे, उनको झूठ को ही सत्य मानना पड़ता है, और इसलिए जो है उनका झूठ पालन हो रहा है। इसलिए झूठ की वजह से सत्य को भी, जो झूठ को भी सत्य माने बैठे। जो अब आके स्वामी जी ने खीर नीर का किया निबेरा। ये झूठ और सत्य को, माया और ब्रह्म को, जीव और आत्म का निबेरा। ये लिखा हुआ था कि जब पूर्ण ब्रह्म आएगा दुनिया वालों, तो उसकी ये पहचान होगी। तो तुम उनकी इस पहचान से उनको प्राणनाथ पहचान कर लेना, वरना शरीर से क्या पहचानेंगे। शरीर तो उसका भी हमारे और आप जैसा ही होगा। शरीर झूठा है, झूठे को देखोगे तो पहचान ना सकोगे, उसकी वाणी से उनको जानोगे तो उनके स्वरूप की पहचान हो जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ। झूठ शब्द ब्रह्मांड में, झूठ शब्द ब्रह्मांड में, कहावत यही में साच, कहावत यही में साच। ये दो झूठे होत हैं, ये दो झूठे होते हैं, वास्ते पिंड जो कांच, वास्ते पिंड जो